70 गुट कांग्रेस के अंदर हैं। गुटों को आप जरा संभाल लें। राजनीति की भूख रखने वाले एक सत्ता लोलुप लोगों का गठजोड़ है। देखिए, मेरा सौभाग्य है, मुझे ऐसा विभाग मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसलिए भी मेरे दिल के नज़दीक है। मेरे केवल एक बेटी है। जो महिलाएं हैंडीकैप हैं, समाज उनको कह देता है इनको अपने हाल पे छोड़ दें। महिला आयोग द्वारा उनको इकट्ठा करके नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा के बीच भारतीय जनता पार्टी जो है वो अंत्योदय की भावना रखते हुए जिस तरीके से जनता के कल्याण के दावे करती है और उन्हीं दावों के बीच हकीकत का रंग भरते हैं, उन्हीं के एक कैबिनेट मंत्री असीम गोयल, जिनके काम की कोई सीमा नहीं। लिहाजा उन्हीं से बातचीत करते हुए हम ये जानेंगे कि आखिरकार जो है हरियाणा सरकार का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है। असीम गोयल जो हैं वो परिवहन और साथ ही साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो है वो पूरे जोर शोर से अम्बाला के बीच चलाते हुए वो प्रशंसा के पात्र भी बन रहे हैं। असीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माई हिंदी टीवी पर। जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की भावना के तहत लोगों के कल्याण की बात करती है, आखिरकार अंत्योदय का ये मंत्र है क्या और किस तरीके से ये प्रेरित करता है आप लोगों को? देखिए, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के विचार के प्रणेता थे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, और उन्होंने एक विचार दिया था कि इस देश के अंदर, इस संसार के अंदर साम्यवाद, पूंजीवाद, जातिवाद, बहुत सी व्यवस्थाएं चलती हैं, लेकिन जो अंत्योदय है, जो इस पांत में, समाज की पांत में सबसे आखिरी पायदान पे व्यक्ति बैठा है, जिसके पैरों में विवाही पट्टी है, जिसके तन के ऊपर कपड़ा नहीं है, पेट में खाना नहीं है, जब तक अच्छे कामों की, सरकार के कामों की छाया उस तक नहीं पहुंचेगी, तब तक अंत का उदय, यानी अंत वाले आदमी का उदय, उसको उठाना, उसको अग्रिम पंक्ति में लाना और वंचित को संचित करना, शोषित को पोषित करना, ये हमारी सरकार का मूल मंत्र है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये मंत्र हमें दिया और आज चाहे केंद्र की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न राज्यों में सरकारें इसी मूल मंत्र का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए संघ की, तो उसकी आप पर काफ़ी जो है कृपा रही है। देखा जाए तो जो भी आपका राजनीतिक सफ़र रहा 1989 से लेकर, उसके बाद आप लगातार जो हैं राजनीति के बीच कदम बढ़ाते गए और आज फिर 2014 और फिर 2019 में जीत दर्ज कर पाना किसी विधायक के लिए कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि पहली बार आप बने थे। तो क्या समझते हैं कि जनता का प्यार है और साथ ही साथ यहाँ राजनीतिक सेवा का वो जज्बा है जो परिवार से ही मिला? देखिए, जहाँ तक आपने संघ की बात की, जो विचार है, विचार को आप अपने अंदर कितना उतारते हो और विचार से आप क्या सीखते हो, ये कार्यकर्ता का मूल स्वभाव और भाव होता है। और उन्हीं विचारों को आत्मसात करते हुए कार्यकर्ता के नाते आप कितना आगे बढ़ सकते हो काम करने के लिए। देखिए, काम करने के लिए हर कार्यकर्ता के लिए बराबर का फील्ड होता है, और आप अगर अपने काम से, और पार्टी ने विश्वास किया, कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, जनता का आशीर्वाद था, तो इन सब बातों का जब कॉम्बिनेशन हुआ तो मैं समझता हूँ मुझे सेवा की जिम्मेवारी दोबारा भी मिली, और हम तो उसी को, मूल मंत्र को आगे रखते जो है लगातार यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो वो साफ तौर पर कह रही है कि हरियाणा में तो हम लोकसभा में अपने प्रदर्शन से खुश हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारा दावा सच होता साबित दिख रहा है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि भाजपा जो है लोकसभा में हाफ और विधानसभा में पूरी तरह से साफ। इस बात को किस लहजे से लेते हैं? देखिए, कांग्रेस के मित्रों को मैं कहना चाहूँगा, वो नारा दिया उन्होंने इस बार 70 पार, और 70 गुट कांग्रेस के अंदर हैं। पहले तो मैं कहूँगा कि भैया अपने उन 70 गुटों को आप जरा संभाल लें, और वो आजकल कांग्रेस कोई हिसाब लगाओ, हिसाब यात्रा कुछ मांगे हिसाब करके, तो मैं उनसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप अपने नेताओं के आपसी हिसाब ठीक करवा लें, तभी आप मुंगेरी लाल के इन सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखेंगे। कांग्रेस कोई विचार से जुड़ा हुआ सिस्टम नहीं है। कांग्रेस राजनीति की भूख रखने वाले एक सत्ता लोलुप लोगों का गठजोड़ है, दल है, गुट है, जो संख्या के नाते ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन सबका मकसद सत्ता को हथियाना है। सेवा की भावना कांग्रेस के अंदर नहीं है। तो
इस नाते ये जमावड़ा है। और ठीक है, राजनीति में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना या लोकतंत्र में दावा करना या चुनाव लड़ना, ये होना ही चाहिए। तो वो कर रहे हैं कांग्रेस के साथियों को। असल में राजनीति के बीच असीम जी, भाषा का स्तर जो है वो कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है। राजनेता गाहे बगाहे जो है किसी तरीके के शब्दों का उपयोग करते हैं। अभी हाल ही में जो शरद पवार ने अमित शाह को लेकर कहा, फिर अमित शाह ने उनको भी कहा, तो राजनीति के बीच क्या लगता है ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर विधायक पहली बार 2014 में जीत के गए थे सदन के अंदर, और हमें उम्मीद थी जो 6-6 बार के 7-7 बार के वहाँ विधायक हैं उनसे हमें अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा भाषा का स्तर ही निम्नतम स्तर हमने उनसे सुनते हुए हमने देखा। और हद तो जब हो गई जब पिछले टेन्योर के अंदर अभय सिंह चौटाला जी और करण सिंह दलाल जी ने एक दूसरे के ऊपर जूता तान लिया सदन के अंदर, जबकि हम दोनों को, करण सिंह दलाल भी इतनी बार विधायक मंत्री रहे हैं, अभय सिंह चौटाला जी की तो पीढ़ियां हो गई। जब वो लोग ऐसा एक प्रदर्शन नए विधायकों के आगे करते हैं तो नया विधायक क्या सीखेगा? लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने का काम, जैसे मैंने कहा, ये कांग्रेसियों को एक फ्रस्ट्रेशन है सत्ता से बाहर रहने की, और उस फ्रस्ट्रेशन में वो गाली गलौज, भाषा का निम्नतम स्तर, और मैं समझता हूँ कि व्यक्तिगत हमले करना, इस हद तक उतरते हैं। और उनको लगता है कि हम भाषा के इस निम्नतम स्तर से प्रयोग से अपने आप को ऊंचा उठा रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, कोई भी राजनेता जितनी निम्न भाषा का उपयोग करेगा, कोई भी है वो जनता की नज़र में उतना ही नीचे गिरता है, इससे कभी ऊपर नहीं जाता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक जो है वो अम्बाला शहर के बीच आपकी देन है, और आगे बेटियों और महिलाओं के लिए किस तरीके के काम करते हुए आप जो हैं उन्हें राहत प्रदान करने वाले हैं, या बेटियों का भविष्य जो है वो किस तरीके से उज्जवल करने की कोई योजना बनाने वाले हैं? देखिए, मेरा सौभाग्य है, मुझे ऐसा विभाग मिला जहाँ पर मैं बहनों की एक सेवा करने के नाते, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मुझे इस तरह का सेवा का विभाग मिलेगा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसलिए भी मेरे दिल के नज़दीक है। मेरे केवल एक बेटी है, और माननीय प्रधानमंत्री ने जब ये सामाजिक नारा दिया, ये कोई राजनीतिक नारा नहीं है, ना राजनीतिक आंदोलन है, सामाजिक नारा है। और मैं जब से ही इस नारे को अपने साथ जो है रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि समाज के अंदर इसका प्रचार प्रसार हो, और सौभाग्य से मुझे ये विभाग भी मिल गया है। तो हमने उस विभाग के अंदर हमारी जो आंगनवाड़ी की बच्चियां हैं या बच्चे आते हैं, क्योंकि बाल विकास भी इसमें जुड़ा, और हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए अलग अलग बहुत सी जो हैं योजनाएं इस महीने के अंदर, बहुत से जो अगर मैं कहूँ कार्यक्रम इस महीने के अंदर हम करने जा रहे हैं विभाग के द्वारा। आपको सबकी डिटेल आती रहेगी। लेकिन ये जो चौक खाली अब अम्बाला शहर में नहीं, हमने पूरे यूएलबी के जो हमारे अधिकारी हैं उनको चिट्ठी भी भेजी है कि आप हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमें जगह उपलब्ध करवाइए। विभाग हर जिला मुख्यालय के ऊपर इस तरह का चौक बनवाएगा। और एक इंस्पिरेशन और इस नारे से जुड़ने के लिए हमारे लगभग 45,000 बहनें इस विभाग में काम करती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर के नाते, और भी उन सब के लिए भी हमने बैजिज़ बनवाए हैं कि उनके ड्रेस पे, और एक उनको हमेशा इस नारे से जुड़ाव रहे कि हम कितना बड़ा सामाजिक काम कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि बिना हमारी उन बहनों के हम नीचे तक इस चीज़ को नहीं लेके जा पाएंगे। और बड़ा विभाग का जो 100 दिन का मुझे समय मिला काम करने का, मैं 100 दिन के अंदर अच्छी योजनाएं, अभी हर 10 दिन बाद एक कार्यक्रम विभाग के लगातार चलेंगे, 3 बड़े कार्यक्रम हम विभाग के करेंगे, तो उस नाते आपको अच्छी योजनाएं जो है देखने को मिलेंगी। ऊर्जा की उड़ान भी उसी का हिस्सा है? देखिए, ऊर्जा की उड़ान एक महिला आयोग द्वारा एक कार्यक्रम, उसमें, और मैं समझ सकता हूँ 3 तरह की कैटेगरी उसके अंदर हमारे जो अगर दिव्यांग हैं, जो महिलाएं जिनको हम कह सकते हैं भाई वो हैंडीकैप हैं, कुछ नहीं कर सकती, समाज उनको कह देता है इनको अपने हाल पे छोड़ दें, और एक ट्रांसजेंडर, हम किन्नर बोलते हैं जिसको, इनको तीसरे जेंडर का दर्जा भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और एक अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन्स जिनको तलाक हो गया है, विधवा हो गई हैं, समाज उनको अपने साथ खड़ा नहीं करता, उनकी मदद नहीं करता। ऐसी 3 कैटेगरीज ने मिलके एक बड़ा अच्छा जो कार्यक्रम जो है महिला आयोग द्वारा उनको इकट्ठा करके
फरीदाबाद में रखा गया था, उसका नाम भी हमने ऊर्जा की उड़ान दिया था। और जो परफॉर्मेंसेस जो उन्हीं अंडर प्रिविलेज वुमेन्स ने, जो उन दिव्यांग जो महिलाएं थी उनके लिए कपड़े सिले, और जो किन्नर हमारे मैं तो कहूँगा कि हमारे जो बीच में हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, उन्होंने उनको मेकअप किया और उन दिव्यांग बहनों ने रैंप के ऊपर पहली बार फैशन शो के अंदर हिस्सा लिया। यानी आप भी कुछ कर सकते हैं। और वाकई उस कार्यक्रम को महिला कमीशन की हमारी चेयरमैन है रेनू जी और सभी उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। एक आखिरी सवाल असीम जी के भ्रष्टाचार को लेकर आप में काफ़ी तल्खी दिखती है और अधिकारियों के बीच भी एक खौफ सा चला हुआ है कि भ्रष्टाचार ना बर्दाश्त करने वाले आप एक मंत्री हैं और भ्रष्टाचारियों पर आप फ़ौरन एक्शन लेते हैं। आखिरकार इसकी प्रेरणा ईमानदारी मानी जाए या जनता के सेवक के तौर पर मानी जाए, या पीछे क्या कारण है? देखिए, ये जैसे मैंने कहा, हमारे विचार परिवार के संस्कार हैं, मेरे अपने परिवार के संस्कार हैं। और अगर आपने लंबा चलना है तो आपको इन सब चीज़ों को अपने अंदर उतारना पड़ेगा। ईमानदारी हर इंसान का मूल स्वभाव होता है, लेकिन वो धीरे धीरे समय के साथ वो जंग खा जाती है, जर लग जाती है। तो आज के समय में उसका निर्वहन करना, मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि का तो सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। और कोई कारण नहीं है कि कोई रिश्वत के लिए आम जनता को कोई अधिकारी परेशान कर जाए, ये भी कभी कारण नहीं बन सकता। और इस चीज़ के खिलाफ माननीय मोदी जी भी हैं। मोदी जी का पहला वाक्य जिस दिन उन्होंने पार्लियामेंट में शपथ ली, पहला वाक्य था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और ये मुझे लगता है ब्रह्म वाक्य था हर भारतीय जनता पार्टी उस विचार परिवार के कार्यकर्ता के लिए। और हमारे यहाँ भी मैं बड़ा ओपनली कहता हूँ कि हमारे यहाँ भी कोई भ्रष्टाचार के जो मुद्दा मेरे सामने आता है, मैं उसको कभी बर्दाश्त नहीं करता, ना हम इसको आगे भी सहन करेंगे। तो विधानसभा में कैसी तस्वीर भाजपा जो है वो देख रही है और आप किस तरीके से देखते हैं विधानसभा चुनाव को? विधानसभा चुनाव के अंदर निश्चित रूप से तीसरी बार इस प्रदेश के अंदर नायब जी के नेतृत्व में एक नायब सरकार जो है अक्टूबर में बनने जा रही है। कार्यकर्ता भी बड़ा जोश के साथ और जनता का आशीर्वाद, क्योंकि जिस प्रकार की योजनाएं, सीधी जनता से जुड़ी योजनाएं, और आज कैसा मुख्यमंत्री, आम घर का बेटा, किसान का बेटा, गांव से भी छोटा एक, अगर मैं कहूँ गांव जिसको हम ढाणी या माजरा कह देते हैं, वहाँ से उठकर और हरियाणा के सबसे बड़े पद तक पहुंचना, उनका संघर्ष की जो मानगिया, मिलनसारता, हर को अपना बनाना। आज हर व्यक्ति के मन में एक बात है कि यार मेरा मुख्यमंत्री है। ये कभी कोई ये नहीं कहेगा ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है। कार्यकर्ताओं के लिए भी और आम जन के लिए भी एक शब्द निकलता है कि ये मेरा अपना मुख्यमंत्री है, मेरा अपना भाई है, मेरा परिवार का सदस्य है। तो इस नाते बड़ा नायब जी ने राजनीति का मायने बदले हैं। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में तीसरी बार सरकार लाने जा रहे हैं। दोस्तों, बहरहाल ये थे हमारे साथ हरियाणा के परिवहन एवं साथ ही साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल, जिनके काम करने की कोई सीमा नहीं है और वो लगातार काम करते हुए प्रशंसा के पात्र जनता के बीच बन रहे हैं। और यही कारण है कि अम्बाला शहर की जनता ने उन्हें 2 बार अपने प्यार से नवाजते हुए लगातार विधायक बनाया। बहरहाल असीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।